10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीएए को कानून के तौर पे लाया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं है। हम सीएए के कानून का पुरजोर। ये है आम आदमी पार्टी की आतिशी। सुना क्या बोल रही हैं कि जब लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने सीएए लागू किया है, यानी चुनाव का फायदा लेने के लिए। यही और जो आतिशी हैं आम आदमी पार्टी की, ये उस टाइम जब 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तब ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। अब सुना क्या बोल रहे हैं जब सीएए लागू हुआ है। और इसके अलावा ओवैसी ने क्या बोला है? ओवैसी ने बोला है कि जो भारत के मुसलमानों को सीएए के द्वारा 2ym दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। ओवैसी उस दिन कहा थे जब 15 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से मार के काट के भगाया गया था। उस टाइम कहाँ थे? जब नहीं कहा ओवैसी ने कि भारतीय हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। और उस टाइम जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और ये कहा गया था कि भारत के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है, तब नहीं कहा गया कि मुस्लिमों का अधिकार नहीं है, हिंदुओं का भी अधिकार है। हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। जब मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड बना, जब वक्फ एक्ट बना, जब वक्फ एक्ट में हिंदुओं की या सारी देश की जमीनें हड़प ली गई, तब नहीं कहा कि हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। अब जब सीए लागू हो रहा है तो ये लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को 2ym दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उस टाइम हिंदू 2ym दर्जे के नागरिक नहीं बने। जब हज सब्सिडी दी गई, उस टाइम हिंदू 2ym दर्जे का नागरिक नहीं बना। तो दोस्तों 11 मार्च 2024 को यानी सोमवार को सीए लागू हो गया। और सीए की नोटिफिकेशन जैसे ही श्री अमित शाह जी ने जारी की, उसके बाद में सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया। 31 दिसंबर 2014 कट ऑफ डेट रखी गई है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी हिंदू, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देशों से भाग के अपनी जान बचा करके भारत में आए हैं, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये प्रावधान सीएए के अंदर किया गया है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि सीएए के अंदर मुस्लिमों को क्यों काउंट नहीं किया गया। तो सबसे पहले जो ये तीनों देश जहां से पलायन करके लोग आए हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, वो तीनों पूरी तरह से ये 95 से ऊपर % के में उनमें मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसलिए मुस्लिमों को वहां प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, इसलिए वो वहां से भाग के तो नहीं आ सकते, प्रताड़ित होके नहीं आ सकते। इसलिए मुस्लिमों को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। मुस्लिमों को इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर नागरिकता नहीं दी जाएगी। केवल हिंदुओं को, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध, और सबसे ज्यादा इनमें करीब 1.5-2 करोड़ जो बांग्लादेश में है हिंदुओं की जनसंख्या है। और ये बोल रहे हैं ना कि मोदी सरकार ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। वो लोग अब ये जान लें कि ये सरकार हिंदुओं के लिए क्या कर रही है। उन जो दूसरे देशों में हिंदू हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, नागरिकता संशोधन कानून लाया गया, जो कि 2019 के अंदर आया था। उसे अब इम्प्लीमेंट सोमवार को 11 मार्च को इम्प्लीमेंट किया गया है। और उस कानून में ये प्रावधान है कि हिंदुओं को खास करके जो शामिल किया गया है वो हिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा बौद्ध, जैन, सिख और पारसी, इनको भी जो वहाँ माइनॉरिटी हैं उनको शामिल किया गया है। मुस्लिमों को शामिल ना करने का कारण ये आप लोगों को छोटा सा एक फैक्ट बताता हूँ। पाकिस्तान में जब भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान में करीब 11% मुस्लिम थे, आज 0.9% हिंदू, उस टाइम 11% हिंदू थे, आज 0.9% हिंदू बचे हैं।
केवल 0.9% हिंदू बचे हैं। इसी तरह बांग्लादेश में 16-17% हिंदू थे, आज सिर्फ 5 से 6% हिंदू बचे हैं। अफगानिस्तान में तो 0.045% के आसपास हिंदू बचे हैं। वहाँ से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है, वहाँ की माइनॉरिटी में हिंदू शामिल हैं। इसलिए जब प्रताड़ित होके हिंदू, पूरे दुनिया में हिंदुओं का कोई देश नहीं है, हिंदू भाग के जाएगा कहाँ? हिंदू सिर्फ यहीं आ सकता है, सिर्फ भारत में आ सकता है। इसलिए 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी माइनॉरिटी दूसरे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटी हैं वो भारत में आए हैं, उनको CAA के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। धन्यवाद।